नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। नगर के 4 मंडलों ने उत्साह के साथ निकाली भोलेनाथ की सवारी। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना अंतर्गत कोरोना वायरस के चलते सीमित संख्या के साथ नगर के सोमेश्वर, दिव्यकेश्वर, मंगलेश्वर एवं बुद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा भगवान भोलेनाथ की सवारी निकाली गई। प्रत्येक मंडल के 5-5 सदस्यों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने अपने घर से ही दर्शन का लाभ लिया। भादौ मास के प्रथम सोमवार को नगर के 4 प्रमुख मंडलों द्वारा सामूहिक झांकियों का कारावास निकाला जाता है। इन्हें देखने के लिए अन्य शहर से भी नागरिक आते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को स्थानीय अवकाश भी घोषित किया जाता है, किंतु इस साल यहाँ अवकाश निरस्त कर दिया गया है। समितियों का स्वागत क्षेत्रीय लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मुरली मोरवाल, पूर्व विधायक मुकेश पांड्या द्वारा मंच के माध्यम से किया गया। देखिए उज्जैन से इंदर परमार की रिपोर्ट। पंचायत कार्यों में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा तहसील के ग्राम पंचायत अलसी ग्राम में पंचायत कार्यों में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार। गांव सरपंच घनश्याम सिंह पवार व सचिव पुरुषोत्तम पांड्या मेन रोड का निर्माण किया जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, जहां पर स्कूल लाइन भी जुड़ी हुई है और बच्चों और ग्रामीणों को निकलने में काफी आने जाने में परेशानी हो रही है। देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से अशोक गुज्जर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राकेश गुजर। तो क्या है दिक्कत आपको इस रास्ते से? ये रोड ऐसे बना है कि पूरा पानी बारिश में तो भरा रहता है और गर्मी ठंड में 12 मास पानी ऐसा ही भरा रहता है, जिससे कितने मच्छर होते हैं, कितनी बीमारियां होती है और कई लोग तो गिर जाते हैं गाड़ियों सहित यहाँ पर गिर जाते हैं। तो हाँ। इसके लिए किसी को मंत्री या सरपंच को कई बार फोन भी लगाया उनको, और उनको जाके भी बोला, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस बोलते हैं कर देंगे, हम कर देंगे, पैसा नहीं आ रहा है, कर देंगे। अभी इसमें मैंने बोला कितना पैसा लगता है, पर वो फिर भी बोले पैसा नहीं आ रहा है, कर देंगे हम, ऐसा करके ना भेज देते हैं हमको। कितनी बार आपके पंचायत में ग्राम सभा होती है? ग्राम सभा तो कभी होती ही नहीं है, और उनको जा के व्यक्तिगत बोला हमने। मेन मंत्री कौन है यहाँ का? जो मेन है, मेन तो वो टिकम सिंह ही करते हैं, जो सहायक सचिव है। और उसके ऊपर है वो पुरुषोत्तम जी पोपंडिया। हाँ, वो कभी गांव के निरीक्षण के लिए, पंचायत के विकास के लिए कभी आए हैं? वो कभी निकलते हैं ऐसे रोड पे, यहाँ गांव में तो नहीं आते समस्या सुनने के लिए, पर कभी निकलते हैं तो उनको भी बोला हमने, पर वो भी नहीं सुनते, बोलते हैं करवा देंगे, ने ऐसे ही मजाक में टाल देते हैं और चले जाते हैं। अबे नाली वाली सब निकल दी ना, तो ये नाली है, रोड भी ऐसे बनाया पूरा, इधर का पानी उधर का पानी आके यहाँ जमा हो जाता है। नाली तो करो, नाली तो है ही नहीं, नाली ऐसी बनाई उन्होंने कि पानी जाता ही नहीं है और नाली सब बुरा गई। मंत्री साहब को 2-3 बार बोला है कि अगर यहाँ एक दो ट्राली पत्थर डाल दो, तो उन्होंने बोला कि अभी हाँ डाल दूंगा, अभी तक भी पत्थर नहीं डाले। बोले और कितने दिन हो गए? कम से कम 15-20 दिन पहले ही बोला था, अगली बारिश हुई तब भी बोला था, तो भी नहीं डाला उन्होंने।
अब मैंने खुद ने बोला कि मैं डाल दूंगा, तो आप बोलो तो कि हाँ मैं ही डलवा दूंगा, तो अभी तक भी नहीं डलवाया उन्होंने। और रोज पानी में निकले, बच्चे निकल रहे, यहाँ पे गंदा पानी, नाली का पानी आता है सब। ये इसके अलावा और कोई सरोवर नहीं है निकलने के लिए? और ये दूसरे क्या निकलने देंगे उनकी जगह में? मेन रोड पे निकल दे, गाड़ी घोड़े लेके आए, निकलो तो भले उधर आसपास या किसी घर के जगह ही नहीं है। चढ़ के निकलो तो भले फिर। बोलो डबल। तो आपको इतनी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर खेत में जाने के लिए और जो गोबर वोबर डालने जाते हो तो यही रास्ता है? ये रास्ता गाड़ी देवे मतलब जावा तो गाड़ी देवे तो वो आई जावा पड़ी जान पसा उठा कई करा गोड़े गोड़े सब तो कितना पड़ जा। जयपुर में कोरोना की वजह से दर्शन नहीं होंगे। जी हां, राजस्थान के जयपुर जिला खातीपुरा थाना अंतर्गत छोटी काशी के आराध्य देव गोविंद देव जी के इस बार भक्त जन्माष्टमी पर 12 अगस्त को दर्शन नहीं कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर प्रशासन ने मंदिर को 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। यह पहला मौका है जबकि जन्माष्टमी पर गोविंद के द्वार भक्तों के बंद रहेंगे। कोरोना के चलते जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी ने मंदिर के दर्शन श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ही करने होंगे। ऐसी व्यवस्था करते हुए जयपुर के मशहूर गोविंद जी ने मंदिर के महंत मानस गोस्वामी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते मंदिर में इस बार जन्माष्टमी का त्योहार औपचारिक रूप से मनाए जाएंगे और झांकी के दर्शन ऑनलाइन हो सकेंगे। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार राजधानी जयपुर के इष्ट देव गोविंद देव जी के मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना वायरस के कहर के चलते पिछले कई महीनों से सभी धार्मिक स्थल बंद है, जिस कारण इस बार जन्माष्टमी का त्योहार औपचारिक रूप से मनाया जाएगा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सभी मंदिर 1 सितंबर को खुलेंगे। देखिए जयपुर से नीना वर्मा की रिपोर्ट। सर, आप तो गोविंद देव जी मंदिर में प्रोग्राम देते हैं और अब जन्माष्टमी है 2 दिन बाद, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? भाई जो ये कोरोना आया है इसने सारे प्रोग्राम एक तरह से बंद कर दिए और गोविंद जी का मंदिर जो हमेशा खुला रहता था, सातों झांकियाँ होती थी, वहाँ सन्नाटा है एकदम। कोरोना की वजह से सब जगह सब काम धंधे बंद हो गए, अपने मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई। क्या बोला जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो प्रकृति का प्रकोप है। तो क्या जन्माष्टमी है तो कुछ प्रोग्राम होंगे? जन्माष्टमी पे ठाकुर जी का अभिषेक होगा। अभिषेक तो जरूरी है और पब्लिक के लिए नहीं है, ऑनलाइन पब्लिक देख सकती है, बस यही सुविधा एक रखी गई है। सर, ये आपके जीवन में फर्स्ट बार है जो कि गोविंद देव जी के आराध्य गोविंद देव जी के अपन दर्शन नहीं कर पा रहे जन्माष्टमी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं 72 साल का हो गया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि गोविंद जी के पट बंद हो। लेकिन हाँ, पट तो खुलते हैं, लेकिन सिर्फ सेवा पूजा के लिए। तो क्या कि आम जनता का आना जाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जनता का आना जाना नहीं है। और प्रिकॉशन रखा है गवर्नमेंट ने कि भाई कोई भी किसी से 6 गज की दूरी रखो। अब वहाँ हजारों जनता आती है, 6 गज की दूरी पे अगर किसी को रखा तो इतनी व्यवस्था करने में बहुत टाइम हो जाएगा। मेरा नाम अविनाश शर्मा है, मैं गोविंद जी के मंदिर में धार्मिक प्रोग्राम करता हूँ। के लिए अपन नहीं जा रहे, तो मतलब आपको कैसी फीलिंग्स हो रही है? मतलब गोविंद देव जी के दर्शन नहीं हो रहे और जन्माष्टमी पास है, तो मतलब कुछ अजीबपन नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है चमत्कार सा हो गया और भगवान के दर्शन हो गए, मतलब चमत्कार हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, जन्माष्टमी भी पास है, इतना मतलब कहीं कुछ नज़ारा नजर नहीं आ रहा। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है, भगवान के हम दर्शन नहीं कर पा रहे। तो आप यहाँ नित्य आते हो, रोज आते हो या कभी कभी आते हो? जब भी मेरा टाइम मिलता है तो मैं जरूर आने की कोशिश करती हूँ। और वैसे मैं घर पे डेली भगवान की पूजा और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आ नहीं पा रहे हैं तो हम भी भगवान को भी उसी तरीके से मना रहे हैं जिस तरह से यहाँ आके मना। तो बताएं, अब जो यहाँ पर 10 तारीख की जन्माष्टमी है और
8-10 तारीख होगी, 12 तारीख की जन्माष्टमी। तो किस तरह का यहाँ का माहौल है? पहले गोविंद नगर में बहुत भीड़ भाड़ थी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये कहना चाहेंगे अभी दर्शनार्थी को सबको ऐसा लग रहा है, सबको अच्छा नहीं लग रहा है जो मंदिर बंद है इस वजह से। और दर्शनार्थी यहाँ पे 25% या 20% ही आ रहे हैं, 75% नहीं आ रहे क्योंकि सबको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है तो सारे मंदिर 75% बंद है। ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है आपको यहाँ? कब से हाँ, है? हमने पहली बार देखा मैडम, हमारे को टाइम नहीं मिलता था, नहीं तो यहाँ पे खड़े रहने का बात करने का इतने कस्टमर हमारे पास रहते थे। तो क्या अब रोजगार पे भी फर्क पड़ा आपके? रोजगार पे काफ़ी फर्क पड़ गया मैडम, 50% रोजगार में फर्क है हमारे, 50% बिजनेस रह गया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फास्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर गोविंद देव जी के मंदिर में खड़े हैं। जो 12 तारीख को जन्माष्टमी है उसको लेकर पहले बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन आज के दौर में कोरोना को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ नाम मात्र है। तो जानेंगे दुकानदारों से कि उनका किस तरह का रोजगार है, किस तरह की उनकी सोच है। इस साइड लगा रखी है, संगो चार बोलने को लगा रखी है वो दुकान पर, इस साइड लगा रही है। चित्रकूट धाम के प्राचीन सोमनाथ मंदिर का इतिहास। जी हां, यूपी के चित्रकूट जिले के रेपुरा थाना क्षेत्र के रायपुरा में एक प्राचीन प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है जो अत्यधिक लोकप्रिय मंदिर है। आपको बता दें, मंदिर में संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियां से आपको अवगत कराते हैं। कुछ प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के पवित्र स्थान श्री चित्रकूट धाम के अंतर्गत आते हैं, जहां पर सन 1545 में निर्मित आदि देव महादेव भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थापित है। शायद बहुत कम लोग ही इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। इतिहास बहुत पुराना है। सोमनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के चरग्राम में वाल्मीकि नदी के तट पर राजा कीर्ति सिंह के द्वारा 15वीं सदी में निर्मित किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मुस्लिम शासकों द्वारा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थापित था, विध्वंस कर दिए जाने के कारण तत्कालीन राजा व्याघ्रदेव जी वहां से पलायन कर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में शरण ली, जहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर निर्माण किया। बाद में जिनके वंशज राजा कीर्ति सिंह ने कुछ समय बाद वहां पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जिस पहाड़ी पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है उस पहाड़ी को हमारे पूर्वजों ने सौराठिया पहाड़ी का नाम दिया है, जिसका मतलब सौराष्ट्र का अपभ्रंश माना जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्राचीन शिवलिंग शेष सैया प्रभु श्री नारायण पत्थरों का उभरा हुआ सौंदर्य एवं हस्तशिल्प निर्मित शिलालेख देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत कितनी सुंदर एवं महत्वपूर्ण थी, आज ऐसे ही अवशेषों को देखने से प्रतीत होता है। हमारा भारतवर्ष सदियों से महान था एवं हमारी संस्कृति विश्व की अद्भुत संस्कृति थी। जिस प्रकार बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारे संस्कृति को नष्ट किया है, शायद आने वाले समय में अगर हम सचेत ना रहे तो शायद बची हुई हमारी संस्कृति भी इस बार विलुप्त हो जाएगी। देखिए चित्रकूट से जगत नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या चौपाई में जैसे जी हाँ चित्रकूट गिरी जहाँ वर्तमान में आप हम खड़े हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संकेत दिया गया है कि परमात्मा राम जब वनवास काल में आए कि मैं रहूं कहाँ, तो पर उन्होंने कहा कि आप सर्वत्र हैं, अंग अंग में विराजे हैं। उन्होंने कहा मैं सगुण रूप में आया हूँ भाई, मेरे को सगुण रूप का स्थान बताया जाए, दर्शाया जाए। तो महर्षि वाल्मीकि इसी जगह के लिए संकेत प्रथम ने किया कि चित्रकूट गिरी करो निवासु ता तुम्हारा सब भाषु। और यहाँ भीड़ कितनी थी, भगवान के राष्ट्राधीश भोलेनाथ जी के संरक्षण में देव दानव नर किन्नर गंधर्व भूत पिशाच आदि आदि सभी उनके सानिध्य में दर्शन करे। मानस के अनुसार हमारो नांग किन्नर दिशि पाला अचेत आये तारा। जब अपार भीड़ भगवान का घर में देखी तो आगे
देवांगना कोर्ट सम्मान धारा होते हुए कामतगिर पहुंचे तो वहाँ मध्य राजा सरकार से पुनः नहीं कर दूसरा रूप मंदाकिनी की तरफ में। तो वहाँ जब पूछा गया तो कामतगिर में राम प्रसाद अवलोकन का फर्क निकाला। अब रही बात सोमनाथ जी की महिमा के बारे में आप थोड़ा पूछे हैं तो इनकी महिमा तो वेद पुराण से शारदा भी में तीनों कह के वेद बखानते हैं, लेकिन अपने भाव के अनुसार जो भी हम देख रहे हैं कि अपरंपार भीड़ यहाँ बची है। जैसे मणिकर्णिका घाट प्रसिद्ध है वाराणसी का, इसी प्रकार सोमनाथ की दहाड़ प्रसिद्ध है चित्रकूट धाम की। यानी कोई ऐसा समय था जहाँ यहाँ लोग क्रोध में कहा करते थे कि तो खटिया सोमनाथन लग जाए। आज उन्होंने ऐसा जागृत किया कि सब साक्षात बड़े बड़े विमान से दर्शन हेतु आ रहे हैं। तो लीला तो अपरंपार है जी। इनकी महिमा के बारे में थोड़ा भोलेनाथ की महिमा कि जल के चढ़ाए थे जमलोक के उबार ले, अय चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देता है, अय चंदन के चढ़ाए घुमन 14 बक्स देत, अय बेल पत्र के चढ़ाए ते संग ही रह लेते हैं। और हर 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 कहे ते हरत कलेश सब बम बम गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। तो आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवाधिदेव महादेव आशुतोष तुम आओ घर दाने, आवाज हरहो दीन जन जानी। तो शिव समान दाता नहीं विपदि विदारण हार, लज्जा हमारी तुम्हारी अब सब भूतावन शंकर भगवान गिरे हुए पड़े थे, कुछ रास्ता भी नहीं थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जवानों ने मिल करके यहाँ का सफाई अभियान चालू किया। रास्ता बना तब जा करके शंकर जी के पास पहुँचने का रास्ता हुआ। अब धीरे धीरे यही प्रक्रिया चल रही है। मंदिर होगा 1500 सदी का होगा। ये कहते हैं जो लोग बना रहे हैं 1500 गिराया हो मंदिर है। हाँ कोई 425 सदी है, 420 सदी है, 20 सदी में होगा। है पुराना मंदिर। हमारे चित्रकूट जिले के अंतर्गत मानीपुर तहसील के पास ग्राम सभा चर के नज़दीक सोमनाथ मंदिर शंकर जी का मंदिर है, जो कि हमारे यहाँ हर सोमवार को बहुत भारी भीड़ लगती है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से DI चित्रकूट। शंकर भगवान। फसल बीमा राशि कम आने पर किसानों ने SDM को दिया ज्ञापन। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना के ग्राम असावता द्वारा SDM को ज्ञापन दिया। बड़नगर तहसील के समस्त किसान होकर हमने वर्ष 2018-19 रबी फसल के 180 रुपए प्रति बीघा के मान से फसल बीमा करवाया था। उक्त वर्ष किसानों की सेवा सरकारी संस्था से 10 रुपए प्रति बीघा के मान से बीमा राशि की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि सेवा सहकारी संस्था में प्रत्येक कायस्तकार का 180 रुपए प्रति बीघा के मान से प्रीमियम राशि बीमा कंपनी IICI लिबोर्ड में जमा हुई थी। जितनी राशि प्रीमियम प्रति बीघा के मान से जमा हुई, उतनी राशि का भी बीमा किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रति बीघा के मान से 180 रुपए प्रति बीघा के मान से प्रीमियम राशि बीमा कंपनी IIC लिबोर्ड में जमा हुई थी, जबकि बड़नगर तहसील क्षेत्र में कई गाँव में उक्त राशि से कई गुना अधिक राशि का बीमा प्राप्त हुआ है, पर हमारे गांव के किसानों के साथ बीमा कंपनी ने धोखा किया है। उक्त घटना एवं बीमा कंपनी से किसान दुखी है। देखिए उज्जैन से इंदर परमार की रिपोर्ट। चेतावनी दी जाती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध पटवारी नंबर हल्का चालानी कार्रवाई की जाएगी। समस्त किसानों का आया है। ये एक मजाक बना के रख दिया है कंपनी ने, भेदभाव
सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी करके उन्होंने का कड़ाई से पालन करें, में इतना कम बीमा दिया, मुंह पर मास्क रहे, प्रीमियम राशि हाथ सैनिटाइजर करते रहे, उसका कुछ अंश भी नहीं दिया है उन्होंने। और जैसे जैसे आपका काम होता जाता है आपको एक ज्ञापन दिया है, आप अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।